नमस्कार, मैं प्रियांशु सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल बुक योर सीट नाउ पे। तो आज हम इस वीडियो में टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, वो है हमारा एनएमसी बिल का इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। क्या अपडेट है, क्या एनएमसी बिल इस साल इम्प्लीमेंट होगा, अगर होगा तो कैसा क्या शेड्यूल रहने वाला है, क्या अपडेट है, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। होगा या नहीं होगा, मेनली यही चीज़ एक पॉइंट है जो सबसे बड़ा पॉइंट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, EWS क्राइटेरिया को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी कल, उसका क्या निर्णय निकला गया है उसके बारे में हम जानेंगे। बाकी मद्रास हाई कोर्ट में जो आपकी 50% सीट्स को लेकर डीम्ड ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने जो पिटीशन फाइल की थी, उसके बारे में क्या अपडेट है, क्या अपडेट निकला है लास्ट यस्टरडे, उसके बारे में हम जानेंगे। बाकी सीट मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे कि सीट इंक्रीज़ हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, उसके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और आखिर में जो हमारा काउंसलिंग प्रोसेस से लेकर कुछ चीज़ें मैं थोड़ी सी आपको डिस्कस करूँगा। ओवरऑल मैं आपको सारी चीज़ें बता ही चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें आपको डिटेल में थोड़ा बताऊँगा, आप समझ सकते हैं। तो बाकी इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो कोई भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर नया आया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके पास लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके EWS क्राइटेरिया को लेकर। जो EWS क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट में जिसकी सुनवाई होनी थी लास्ट यस्टरडे, उसकी सुनवाई हुई है। उसका क्या अपडेट आया है, कोई किसी ने नहीं बताया, उसका मैं अपडेट आपको बताता हूँ। उसका अपडेट यह आया कि उस सुनवाई को फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है। पोस्टपोन करने की जो डेट अभी कोई क्लियर नहीं बताई गई है, ना ही उनका कोई रीज़न अभी क्लियर बताया गया है कि कब तक वो रिजर्व्ड है, क्या नहीं है। ऐसा कि हालांकि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपकी 13 अगस्त उन्होंने डेट बताई है या समझी है, बट अभी कोई ऐसा कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है उनकी तरफ से कि वो कब नेक्स्ट पोस्टपोनमेंट या नेक्स्ट कब सुनवाई वो करेंगे। जो भी वहाँ के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ऐसे कोई अपडेट नहीं दिया है। ये कहा गया है कि आपकी जो 1 सितंबर को जो काउंसलिंग स्टार्ट होनी है, उससे पहले हम इसकी जो भी ये जस्टिस है, चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि 1 सितंबर से पहले हम कोशिश करेंगे तो 1 to 2 वीक के अंदर ही आपकी जो ये क्राइटेरिया EWS क्राइटेरिया को लेकर जो सुनवाई है उसको करवा के और पूरा जो भी है आंसर, उसका जो भी जजमेंट है वो आपको दे दें। बट अभी कोई डेट उन्होंने अनाउंस नहीं की थी कि कब उनका पोस्टपोनमेंट जो नेक्स्ट डेट है वो कब वो करवानी है, कब क्या सुनवाई होनी है, ऐसी कोई अपडेट नहीं दी गई है। लेकिन हालांकि ये बताया जा सकता है कि 13 अगस्त से पहले आपकी सुनवाई हो जाएगी। जैसे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहाँ से आएगा, नोटिस आएगा, हम आपके लिए वो अपडेटेड वीडियो आपके पास ले आएंगे। बाकी अगर हम दूसरी बात करते हैं मद्रास हाई कोर्ट को लेकर, हाई कोर्ट में जो सुनवाई थी लास्ट डेट मतलब यस्टरडे जो सुनवाई थी, उसको लेकर मैं आपको बता दूं, वहाँ पर भी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, वहाँ पर भी ना ही कोई डेट अनाउंस उधर भी की गई है। मद्रास हाई कोर्ट में जो आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो 50% सीट्स को लेकर एनएमसी को उन्होंने नोटिस जारी किया था, एक पिटीशन फाइल की थी हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में, वहाँ पर भी कोई अपडेट नहीं है, कोई लास्ट डेट नहीं बताई गई है कि कब नेक्स्ट सुनवाई होनी है, वो भी पोस्टपोन कर दी गई है। ज़्यादा देर आपकी सुनवाई नहीं चली थी, सिर्फ 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में आपकी ये सुनवाई चली थी लास्ट यस्टरडे की। अगर बात करते हैं तो मद्रास हाई कोर्ट में, वहाँ पर ये सारी चीज़ें रखी गई थी, सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी, लेकिन एट लास्ट ये कहा गया है कि स्पेशल कमेटी एक बैठा के सारी चीज़ें, सारी जानकारी को लेके आप चीज़ें बताएं, और उसको जो मंडे को, जो आपकी मंडे है, वहाँ पर आपको कहा गया है कि मंडे को स्पेशल कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। होपफुली मंडे को ही या फिर ट्यूसडे को मे बी आपकी जो ये अनाउंसमेंट है, जजमेंट है, मे बी मद्रास कोर्ट ले, या नेक्स्ट सुनवाई आपकी मंडे या ट्यूसडे को हो सकती है। ऐसा कहा जा सकता है, बट कोई कंफर्मेशन नोटिफिकेशन वहाँ से भी उन्होंने भी नहीं प्रोवाइड करी थी। अगर हम कल की बात करते हैं, जो दोनों को केस जो आपके पेंडिंग में पड़े थे वो अभी भी पेंडिंग में है, उसका कुछ निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है, और आपके काउंसलिंग स्टार्ट होने में सिर्फ 12 से 13 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि आज 18 तारीख हो गई है और 1 तारीख से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है। ऑल इंडिया काउंसलिंग का भी आपको सब कुछ अपडेट मिल चुका है, आपके पास सारी चीज़ें होंगी। अगर नहीं होंगी तो हमारे टेलीग्राम लिंक में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट वहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाता है। तो ये चीज़ रही आपकी, जो आपके 2 केस थे जो कल हेयरिंग जिनकी होनी थी, जिनका कोई अपडेट अभी तक नहीं आया है, और होपफुली कोशिश ये है कि जल्द से जल्द उसका जजमेंट आ जाए, ताकि काउंसलिंग में डिले ना हो। जैसे कि सब लोग ये कह रहे हैं
सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि आपकी जो काउंसलिंग होगी उसमें कोई डिले नहीं रहेगा, जो डेट बताई गई है 1 सितंबर उसी से ही स्टार्ट होनी है। बट अगर हम ये केसेस को देखते हैं, EWS को लास्ट ईयर से ये केस चलते आ रहा है, 1 साल पूरा हो गया एक तरीके से, मान लीजिए आप 1 साल से केस चल रहा, अभी भी पेंडिंग है। और अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, इन्होंने भी जो केस डाला है वो भी NMC को लेकर ही डाला है, NMC बिल को लेकर ही डाला है। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चेंजेस में भी दिखाई दें। ऐसा कोई ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन जब तक नहीं आती है तब तक आप विश्वास मत कीजिए किसी की बात पे, लेकिन चांसेस बन सकते हैं कि इस साल से NMC बिल इम्प्लीमेंट ना हो, क्योंकि जब तक ये डीम्ड यूनिवर्सिटी और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो आपकी गई हुई हैं हाई कोर्ट में, वो इसी की वजह से तो गई हैं कि NMC बिल इम्प्लीमेंट होने के लिए। अगर NMC बिल इम्प्लीमेंट होगा तो जाहिर सी बात है 50% सीट्स उनकी जाएंगी डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, इसीलिए वो मद्रास हाई कोर्ट में गए थे, अपील की थी उन्होंने अपनी जजमेंट के लिए। तो इसी से अगर हम रिलेट कर रहे हैं NMC बिल को इम्प्लीमेंटेशन के बारे में इस साल, तो चांसेस अब ये लग रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कि बताया कि आपकी जो 1 सितंबर से काउंसलिंग जो है आपकी PG काउंसलिंग है वो डिले नहीं होगी, और जो आपके कोर्ट ये चल रहे हैं EWS को भी लेकर हम बात करते हैं, या फिर हम मद्रास हाई कोर्ट में जो मेन केस है हमारा मद्रास हाई कोर्ट में जो चल रहा है, क्योंकि वो NMC बिल को डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, उसके बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन है उस चीज़ का। अगर कोर्ट कोई फैसला नहीं सुनाता है तो इस साल NMC बिल इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये क्लियर एंड फाइनल चीज़ आपको दिख रही होगी। इसमें कुछ भी इफ बट वाली बात नहीं है, क्योंकि NMC बिल का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है आपकी डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो आपके गए हुए हैं हाई कोर्ट में जजमेंट के लिए। अगर कोई जजमेंट आता है या कोर्ट कोई अपडेट देता है तो मे भी चांसेस है कि डिले हो जाए, बट अभी तक तो कोई ऐसा कहने वाली चीज़ें नहीं है कि चांसेस है कि आपकी जो NMC बिल है इस साल इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, ऐसा 101% लग रहा है। बाकी आपके कोर्ट के जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी जजमेंट सुनाता है, अगर जजमेंट वो कहते हैं कि आपकी जो काउंसलिंग है वो डिले हो सकती है तो वो अलग चांस है, बट अभी तक ऐसा कुछ अपडेट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी हम सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। सीट मैट्रिक्स क्या है कि जो आपकी 17 अगस्त को आपका लास्ट इंस्पेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। बाकी MCC ने बता ही दिया था कि आप अपनी इंटरा पे अपनी जो भी सीट जितनी भी इंक्रीज़ हुई हैं वो अपनी अपडेट कर दीजिए, LOP लिस्ट अपनी अपडेट कर दीजिए। तो वो चीज़ भी आपकी 22 तारीख तक कहा गया है, 20 या 22 तक कहा गया है आपको, ठीक है। वो जैसे अपडेट होती है सीट मैट्रिक्स भी आपको 27 से 28 तारीख के बीच में आपको सीट मैट्रिक्स दिखाई देंगी। सारी कौन कौन से कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स भरी हैं, सारी इंक्रीजमेंट आपको पता चल जाएगी। जैसे कोई अपडेट आएगा हम उसके अकॉर्डिंगली भी वीडियो आपके पास अपडेट दे देंगे। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अपडेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी। जो कोई भी नोटिफिकेशन नीट PG या नीट UG से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। बाकी सीट मैट्रिक्स की यही चीज़ है कि अभी आपको कुछ समय वेट करना है। सीट इंक्रीज़ हुई है ये कंफर्म है, तभी आपकी LOP सबमिट करने के लिए कहा गया है MCC की तरफ से। बाकी अगर हम काउंसलिंग से रिलेटेड बात करते हैं तो देखिए जो काउंसलिंग है वो 2 महीने के अंदर कंप्लीट होनी, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए सारे स्टेट अपना रजिस्ट्रेशन ओपन कर रहे हैं धीरे धीरे। आंध्रा का हो ही चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन ओपन चल रहा है, A-CAT B-CAT C-CAT तीनों का चल रहा है, पंजाब का चल रहा है, आपका सिक्किम का चल रहा है आपका, और जो आपका पौंडीचेरी का बंद हो चुका है अभी तक। तो अभी मैं आपको बता दूं कि अब जो भी स्टेट्स जिसमें भी आप सोच रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, या जो भी आपकी ड्रीम ब्रांच है, वो सारी चीज़ें आप सोच समझ के आप अभी से रख लीजिए, क्योंकि अगर आप बाद में सोचेंगे, डॉक्यूमेंटेशन बाद में अपना तैयार कराएंगे, तो चांसेस बहुत कम होंगे कि आपको एडमिशन प्रोवाइड हो पाएगा इस साल, क्योंकि टाइम अब बहुत कम बचा है आपके पास। जो कोई डॉक्यूमेंट अगर कम है वो आप ज़रूर जल्दी से जल्दी प्रॉपर पूरे कर लें, क्योंकि समय बहुत कम है। और जो आपकी काउंसलिंग होनी है वो फास्ट मोड में होनी है। जो स्टेट है सबने अपना रजिस्ट्रेशन धीरे धीरे ओपन कर ही रहे हैं। अगर कोई भी अदर स्टेट अगर ओपन करता है तो मैं आपको अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। तुरंत के तुरंत आप रजिस्ट्रेशन करिए। कितनी क्या फ़ीस रहेगी, सारे डिटेल्ड वीडियो हम उसमें बताते हैं आपको कि इस स्टेट का रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ, इतनी इतनी फ़ीस लग रही है, सारी डिटेल्ड वीडियो आपके पास रहती हैं। तो अंततः यह है कि आप जो भी चीज़ें करें अभी से आप अपडेटेड रहें। सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन से लेकर जो भी आप फीस, अगर प्राइवेट देख रहे हैं, NRI सीट देखेंगे, गवर्नमेंटल सीट देखेंगे, तो जो भी फीस लगनी है सारी चीज़ें प्रॉपरली अपना तैयार रखें, क्योंकि समय बहुत कम मिलेगा। चाहे आप ऑल इंडिया काउंसलिंग करें या स्टेट काउंसलिंग करें, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। चॉइस फिलिंग के बाद तुरंत आपको रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद तुरंत आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा जब आप कॉलेज में जाके अपना सबमिट करेंगे फीस। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी
होपफुली मैंने आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। बाकी अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई डाउट हो आपको या किसी के रिगार्डिंग ही वीडियो चाहिए हो तो हम वीडियो आपके पास ले आएंगे। बाकी अलविदा लेना चाहता हूँ इसी के साथ। धन्यवाद।